नमस्कार सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे अपन बात करते हैं। आज मेवाड़ का तो इतिहास हमारा हो गया कंप्लीट। अब आगे के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं तो आता है आमेर का। आमेर में पढ़ेंगे हम कछुआ राजवंश। कछुआ 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 वंश पढ़ेंगे। कछुआ वंश बात करते हैं कि ये कछुआ नाम पड़ा कैसे। पहले तो कि ये कछुआ नाम पड़ा कैसे, तो भगवान राम की अयोध्या से है। भगवान राम की पत्नी का नाम है सीता। पत्नी का नाम सीता है और सीता के दो पुत्र, भगवान राम की कह दो या सीता कह दो, एक ही बात, दो पुत्र। बड़े का नाम कुश है, कुश, और छोटे का नाम लव है। कुश और लव, कुश और लव है। वंशजी कुशवा कहलाए। कुशवा, कुश के वंशज कुशवा कहलाए और कुशवा का एक परिवर्तित रूप कछुआ कहलाया। इसी का परिवर्तित रूप कछुआ कहलाया। भगवान राम थे सूर्यवंशी, सूर्यवंशी थे। तो कुश के वंशज कुशवा और कुशवा का परिवर्तित रूप कहलाया कछुआ। तो ये अपने आप को कछुआ अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं कि कछुआ अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। और इनका जो स्लोगन है, स्लोगन वो है ये तो धर्मते जयते, ये तो धर्मते जयते, ये तो धर्मते जयते इनका स्लोगन है। और इनका जो तिरंगा है वो पचरंगा है, झंडा पचरंगा, पचरंगा झंडा है, पचरंगा झंडा है। यहाँ पड़ता है नरवर, नरवर पड़ता है मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में पड़ता है नरवर। और यहाँ पड़ता है नल, कि नल ने नरवर में नींव रखी। नल ने नींव रखी नरवर में कब रखी? 826 ईस्वी में। 826 ईस्वी में नल ने रखी नींव। और नल के पुत्र का नाम मिलता है डोला, नल के पुत्र का नाम मिलता है डोला। और नल का ही एक शासक आता है 21वीं पीढ़ी में, कि 21वीं पीढ़ी का आता है नल का ही, उसका नाम है सोड सिंह, नाम है सोड सिंह, सोड सिंह है। और इस सोड सिंह के पुत्र का नाम मिलता है तेजकरण, तेजकरण, तेजकरण कह दो यानी बड़ा तेज था। और तेजकरण कह दो या दुल्ले राय कह दो, दुल्ले राय यानी बड़ा सुंदर था। ये दुल्ले राय, दुल्ले राय, तेजकरण या दुल्ले राय, तेजकरण या दुल्ले राय। कि तेजकरण का विवाह था यहाँ दौसा में, कि विवाह हुआ था दौसा में, ब्याह हुआ था, विवाह हुआ था इसका दौसा में। तो तेजकरण जाता है अपने ससुराल और ससुराल में जाके कहता है कि मेरे को भी इधर कोई क्षेत्र दे दो ताकि मैं भी अपनी नई सत्ता यहाँ स्थापित कर सकूं, मेरे साम्राज्य का विस्तार कर सकूं। तो इसके ससुर जी ने कहा कि आधा दौसा तो मेरे अंडर में है, कहा कि आधा दौसा तो मेरे अधीन है, लेकिन जो आधा दौसा है वो बड़गुजरों के अधीन है, कि बड़गुजरों के अधीन है, बड़गुजर कि बड़गुजरों के अधीन है आधा दौसा। यदि तुम्हें यहाँ अपने विस्तार करना है साम्राज्य का तो तुम्हें सबसे पहले बड़गुजरों को हराना पड़ेगा। तो यहाँ से आता है ये 1137 में, 1137 में बड़गुजरों पर करता है अटैक, बड़गुजरों को हराता है 1137 में। और यह दौसा को राजधानी बना देता है, दौसा को इसकी प्रारंभिक राजधानी बनाता है, दौसा को बना देता है प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी बन गई दौसा। अब दौसा छोटा क्षेत्र है, आधा क्षेत्र तो इनके ससुराल वालों के पास है, आधा स्वयं के पास आ गया। छोटा क्षेत्र ये चाहता है कि और मैं बड़ा विस्तार करूं, तो इससे आगे जाता है मांझी। नाम तो सुना होगा मांझी, नहीं सुना तो रामगढ़ का दूसरा नाम मांझी है, पुराना नाम रामगढ़, रामगढ़ का पुराना नाम हो गया मांझी। अब मांझी पर क्या होता है कि मांझी पर थे मीणा, मांझी पर थे मीणा, कि मीणाओं का अधिकार, मीणाओं का अधिकार था मांझी पे। तो वैसे तो मीणा इस क्षेत्र में पूरे में मीणा ही थे, लेकिन यहाँ मीणाओं का अधिकार था रामगढ़ मांझी में मीणाओं का। तो इसने अटैक किया मीणाओं पे, यहाँ आ गया दौसा, दौसा में बना ली राजधानी। दौसा से फिर आगे हुआ अटैक मीणाओं पर, मीणाओं पर अटैक किया, लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल से जीत पाता है मीणाओं से यहाँ रामगढ़, लेकिन जीत जाता है। और कहा जाता है कि बुधवाय माता, बुधवाय कि बुधवाय माता ने जिताया था। बुधवाय माता कह दो या दूसरा नाम मिलता है जमुआई माता, जमुआई माता, बुधवाय माता या जमुआई माता
कि जमुआई माता ने इनको जिताया था मीणाओं, तेजकर्ण को विजय दिलाई थी मीणाओं से, और मीणा इसमें पराजित हो जाते हैं। तो इस खुशी में इसने एक मंदिर का निर्माण कर दिया जमुआई में, यहाँ मंदिर का निर्माण कर दिया, जमुआई माता के मंदिर का निर्माण, जमुआई माता कि जमुआई माता के मंदिर का निर्माण कर दिया। जमुआई माता आमेर के कच्छाओं की कुल देवी है, आमेर के कच्छाओं की कुल देवी है, आमेर के कच्छाओं की कुल देवी होगी जमुआई माता। तो इनकी आराध्य देवी कौन सी, ये तो हो गई कुल देवी, लेकिन आराध्य देवी श्री कृष्ण आता है तो आराध्य देवी हो गई शीला माता, शीला माता आराध्य देवी हो गई शीला माता। हो गया इतना। अब बात करते हैं, चलो ये तो हो गई आमेर में कुल देवी। अब पूछते हैं मेवाड़ कि मेवाड़ यानी सिसोदिया, मेवाड़ में सिसोदिया है तो सिसोदियों की कुल देवी कौन है? सिसोदियों की कुल देवी हो गई बाण माता। राठौड़ों की बात करते हैं तो राठौड़ों की हो गई नागनेची माता। चारणों की बात करते हैं तो चारणों की हो गई करनी माता। और अजमेर जो चौहान वंश हो गए, चौहान की अलग अलग हो गई। जैसे अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में कुल देवी हो गई शाकांबरी माता हो गई, और जालोर की हो गई आशापुरा माता, और सीकर की हो गई जीण माता। ये हो गई कुल देवी। अब आगे बात करते हैं तेजकर्ण के बाद आगे का शासक राजा पंजवन। आगे राजा पंजवन राजा पंजवन के पृथ्वीराज के समकालीन था, पृथ्वीराज के समकालीन कि पृथ्वीराज के समकालीन, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन है। और संयोगिता हरण में मारा गया, संयोगिता हरण में मारा गया, संयोगिता हरण में मारा गया, संयोगिता हरण में मारा जाता है। राजा पंजवन हो गया। अब पंजवन के बाद में जो आगे का शासक आता है वो आता है कोकिल देव। यहां आ गया कोकिल देव, कोकिल देव, कोकिल देव आ गया। अब पहली राजधानी बना दी दौसा, तेजकर्ण ने पहली राजधानी दौसा बनाई। दौसा के बाद में रामगढ़ को बना दी दूसरी राजधानी। अब आगे आ गया आमेर कि जो आमेर है, आमेर में कौन है? सुसावत मीणा, सुसावत मीणा आमेर में है, सुसावत मीणा। आमेर में सुसावत मीणा है तो कोकिल देव अटैक करता है सुसावत मीणा पे, यानी आमेर पे आक्रमण करता है कोकिल देव और सुसावत मीणा को पराजित करता है। कोकिल देव आक्रमण करता है सुसावत मीणा पे 1207 में, 1207 में आक्रमण कर देता है और आमेर को बना देता है राजधानी, आमेर को बनाई राजधानी। 1207 में आमेर पर अटैक करके सुसावत मीणा को हराया और आमेर को बना दी राजधानी। आमेर काफी लंबे समय तक राजधानी रहती है, लगभग 1727 तक रहती है, 1727 तक आमेर राजधानी रहती है। अब आगे का शासक आता है रामदेव, रामदेव आगे का शासक आ गया रामदेव। आगे का आ गया रामदेव, रामदेव। रामदेव ने क्या किया? रामदेव ने महलों का निर्माण किया। किस महल का? यानी कदली महल का निर्माण किया, कदली महल, कदली महल का निर्माण किया। कदली महल का निर्माण किया कि कदली महल में आमेर के राजाओं का राज तिलक होता है, आमेर के राजाओं का राज तिलक, राजाओं का राज तिलक होता है, राज तिलक। आमेर के राजाओं का राज तिलक होता है कदली महल में। और राज तिलक करते कौन है? यहाँ के मीणा करते हैं, मीणा करते हैं। अब बात करते हैं मेवाड़ के कि मेवाड़ में जो राज तिलक करते हैं मेवाड़ के राजाओं का, वो कौन करते हैं? पानेरा नामक स्थान पर, पानेरा नामक स्थान पर कौन करते हैं? भील करते हैं, पानेरा नामक स्थान पर भील करते हैं। ये हो गया मेवाड़। अब बात करते हैं कि राठौड़ों का राज तिलक कौन करते हैं? राठौड़ों का राज तिलक कहाँ होता है? राठौड़ों का होता है श्रृंगार चौकी में। जोधपुर के राठौड़ों का होता है श्रृंगार चौकी में, श्रृंगार चौकी में राज तिलक होता है।
आगे आ गया पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कच्छावा आ गया कि खानवा युद्ध में राणा सांगा की मदद की इसने। खानवा युद्ध में, खानवा युद्ध में सांगा की मदद की, सांगा की मदद, खानवा युद्ध में सांगा की मदद की तथा इसके 12 पुत्र थे। 12 पुत्र आपस में लड़ने लगे तो इसने क्या किया कि आमेर को 12 भागों में बांट दिया, जिसे हम 12 कोटड़ी कहते हैं। 12 कोटड़ी, 12 कोटड़ी कहते हैं। 12 भागों में बांट दिया। लेकिन कुछ पुत्र आते हैं इसके 4, उनके बारे में चर्चा करने। 2-4 पुत्र आते हैं जिनके इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आ गया भीमदेव। भीमदेव, भीमदेव के बाद में आता है पूरनमल। पूरनमल, पूरनमल आ गया। पूरनमल के बाद में आता है सांगा। सांगा वही है जिसने सांगानेर बसाया, सांगा। और सांगा के बाद में आता है भारमल। भारमल, और भारमल के बाद में आता है रूप सिंह बैरागी। रूप सिंह बैरागी, रूप सिंह बैरागी। कि बड़ा पुत्र आ गया भीमदेव। शासक तो बनना था भीमदेव को यहाँ आमेर में, कि यहाँ शासक तो बनेगा भीमदेव, लेकिन शासक भीमदेव नहीं बन पाता है क्योंकि शासक बन जाता है पूरनमल। पूरनमल इसलिए बन जाता है, शासक बनता है पूरनमल। पूरनमल इसलिए बनता है कि बीकानेर की, बीकानेर, बीकानेर की बालाबाई, बालाबाई, कि बीकानेर की बालाबाई के प्रभाव के कारण शासक बना दिया जाता है पूरनमल को। लेकिन कुछ समय पश्चात वापस भीमदेव शासक बन जाता है। भीमदेव शासक बन जाता है तथा भीमदेव के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है रतन सिंह। भीमदेव के बाद में वापस शासक बन जाता है रतन सिंह, तथा रतन सिंह को ये क्या करता है भारमल। भारमल एक षड्यंत्र रचता है और आस्करण की मदद से रतन सिंह को मरवा देता है और आस्करण आ जाता है इसकी जगह। आस्करण आ जाता है तो भारमल ने कहा कि तू तेरा भाई का ही नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा। तो भारमल ने आस्करण की भी हत्या करा देता है। आस्करण भी मर जाता है और आगे का शासक बनेगा अब भारमल। चलो अब लिख लेते हैं इतना जितना पढ़ाया है। अभी इनको वापस नोट्सों के माध्यम से उतार लेते हैं। कछुआ कुश के वंशज, कुश के वंश, कुश के वंशज वह सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी है। और इनका आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य, यतो धर्मस्ते, यतो धर्मस्ते, यतो धर्मस्ते जयते, यतो धर्मस्ते जयते है। इनका झंडा, झंडा हो गया पचरंगी, पचरंगी झंडा हो गया। नरवर में 826 ईस्वी में नल ने नींव रखी, नींव रखी, नल ने नींव रखी। नल की 21वीं पीढ़ी, नल की 21वीं पीढ़ी में सोड सिंह हुआ, सोड सिंह, सोड सिंह हुआ। पुत्र तेजकरण, तेजकरण क्या आता है तेजकरण, तेजकरण, तेजकरण कहते हो या दुल्ले राय कहते हो, दुल्ले राय, तेजकरण या दुल्ले राय। तेजकरण को आदि पुरुष, आदि पुरुष, मूल पुरुष, आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक कहा गया, संस्थापक कहा गया। इसकी प्रारंभिक राजधानी,
प्रारंभिक राजधानी दौसा को बनाया। प्रारंभिक राजधानी दौसा को बनाया। बड़गुजरों को पराजित करके, बड़गुजरों को पराजित किया। बड़गुजरों को पराजित करके इसने पहली राजधानी, प्रारंभिक राजधानी दौसा को बनाया। महजी रामगढ़ कि माझी रामगढ़ में मीणाओं को पराजित करके, मीणाओं को पराजित करके, मीणाओं को पराजित करके रामगढ़ को राजधानी बनाई, को राजधानी बनाई, राजधानी बनाई और जमुआ माता का मंदिर बनवाया। जमुआ माता का मंदिर बनाया। जमुआ माता का मंदिर बनाया। कुलदेवी जमुआ माता, जमुआ माता और आराध्य देवी, आराध्य देवी होगी शीला माता, शीला माता, आराध्य देवी शीला माता। आगे का 2 नंबर का शासक आता है राजा पंजवन। राजा पंजवन पृथ्वीराज के समकालीन था। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन। संयोगिता हरण में मारा गया। संयोगिता हरण में मारा गया। संयोगिता हरण में मारा गया। आगे आता है कोकिल देव। कोकिल देव दुल्ले राय का पुत्र, दुल्ले राय का पुत्र। बुठिया सुसावत मीणा, बुठिया सुसावत मीणा से आमेर छीना, बूढ़ी या सुसावत मीणा से आमेर छीना और आमेर को राजधानी बनाई। आमेर को 1207 में राजधानी बनाई। आमेर में आम्बेश्वर महादेव का मंदिर बनाया। महादेव का मंदिर बनाया। आम्बेश्वर महादेव का मंदिर बनाया। आम्बेश्वर हो गया कच्छाओं का कुल देवता। कछुआ का कुल देवता, कछुआ का कुल देवता हो गया आम्बेश्वर। चौथा शासक आ गया रामदेव। रामदेव ने क्या किया? इसने आमेर में कदली महल का निर्माण कराया। कदली महल का निर्माण, आमेर में कदली महल का निर्माण करवाया रामदेव ने। और कदली महल में
कदली महल में आमेर के राजाओं का आमेर के राजाओं का राज तिलक होता है, राज तिलक होता है। और राज तिलक होता है, राज तिलक कौन करते हैं? मीणा करते हैं। मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक कहाँ होता है? मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक होता है पानेरा नामक स्थान पर। पानेरा नामक स्थान पर, पानेरा नामक स्थान पर होता है मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक। और कौन करते हैं? भील करते हैं, भील करते हैं। और यहाँ करते हैं मीणा, भील करते हैं। और राठौड़ों का राज तिलक, जोधपुर में जो राठौड़ वंश है, राठौड़ों का राज तिलक कहाँ होता है? राठौड़ों का राज तिलक होता है श्रृंगार चौकी में। श्रृंगार चौकी में होता है। आगे आता है पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा कि पृथ्वीराज कछवाहा 1527 में खानवा युद्ध में सांगा की मदद की, राणा सांगा की मदद की खानवा युद्ध में। इनके समय आमेर 12 कोटड़ी में विभाजित हुआ। आमेर 12 कोटड़ी में विभाजित हुआ। इनके समय आमेर। उत्तर बड़ा आ गया भीमदेव। भीमदेव के बाद में आ गया पूरनमल के बाद में आ गया सांगा के बाद में आ गया बारमल के बाद में आ गया रूप सिंह बैरागी। भीमदेव के स्थान पर भीमदेव के स्थान पर पूरनमल को शासक बनाया गया। पूरनमल को शासक बनाया गया। पूरनमल को शासक बनाया गया क्योंकि बीकानेर के लूणकरण की पुत्री बीकानेर के लूणकरण की पुत्री बालाबाई के प्रभाव के कारण पूरनमल को शासक बनाया गया। बनाया गया। 1533 में भीमदेव ने अधिकार कर लिया। भीमदेव ने
अधिकार कर लिया। 1533 में भीमदेव ने अधिकार कर लिया। में 1536 में भीमदेव के स्थान पर भीमदेव के स्थान पर रतन सिंह शासक बना। रतन सिंह शासक बना। रतन सिंह शासक बनता है। रतन सिंह को आस्करण ने जहर दे दिया। आस्करण ने जहर दे दिया। आस्करण ने जहर दे दिया रतन सिंह को। आस्करण से बारमन ने आमेर छीना। राज कच्छावा के समय पृथ्वीराज कछवा के समय गलताजी में रामानुज संप्रदाय पीठ की स्थापना हुई। बाद में अब आगे का शासक आता है बारमल के बारे में हम पढ़ेंगे कल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।